चलो, तो डेप्रिसिएशन क्लास 2 आज हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। नाम लिखवाए थे ना बस बेटा, सिर्फ नाम लिखवाए थे ना। क्या लिखवाया था मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन? वही कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा, ना 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 ना, वो नहीं कह रहा। वो तो दो अलग अलग तरीके थे। ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में लिखो सबसे पहले नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, अब बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसके और भी नाम है, जैसे फिक्स्ड परसेंटेज ऑन कॉस्ट मेथड, और इसका और भी नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो निम्नलिखित नाम है ये। लिखो, लिखो, इन दिस मेथड depreciation is calculated on ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करो, किसके ऊपर निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ के ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। और लिखो एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम। प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहता है? सेम रहता है। लिखो, और लिखो, इसके बारे में थोड़ा और लिखो। इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है। और लिखो, सिंपल मेथड होता है। लिखो, वैल्यू ऑफ असेट एट एंड ऑफ लाइफ बिकम्स 0। इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि भाई कौन सा मेथड है जब वैल्यू ऑफ असेट बिकम 0, तो तुम क्या कहोगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। या फिर पता है क्या एमसीक्यू आ सकता है? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो एसेट की वैल्यू एंड में कितनी रह जाएगी? 0। तो इस पे एमसीक्यू, ये छोटी छोटी बातें इसलिए लिखवाता हूं कि एमसीक्यू स्कूल की मैडम ये छोटी छोटी बातें कवर नहीं करती, कोई भी नोट्स ये कवर नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हमने ये बात लिख ली, एमसीक्यू के भी सारे क्वेश्चन आपके इंतजाम करके चल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा, मैं तुम्हें बताऊं, अब तक मैंने तुम्हें नहीं बोला कभी भी, बहुत ही ज्यादा सीरियस चीजें शुरू हो रही है अब यहाँ से। ठीक है, मतलब जो तो पढ़ लेगा वो तो फुल मजा काटेगा, अदरवाइज यहाँ से ना अब कोई छूट गया ना तो वो छूट जाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा आगे। ठीक है, चलो तो लिखो, तूने तो हर क्लास में पढ़ा भी है ढंग से, तू क्यों ताने मार रही है? हैं? तो ताकि वो ना पढ़े, तेरे दुश्मन ना पढ़े, हैं? तेरे कॉम्पिटिटर जो बैठे वो ना पढ़े सब, है ना? सारे कॉम्पिटिटर ही एक दूसरे के, और क्या, दुनिया एक दंगल है। यही सारे लोग एसआरसीसी के लिए compete करेंगे तेरे साथ 12th क्लास के बाद। चलो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, चलो ऐसा है, तुम यार एक बात बताऊं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सीरियसली पढ़ लो और तुम फालतू बातें कर रहे हो। तुम्हें मैंने बोला सीरियसली पढ़ रहे हो और तुम देखो क्या कर रहे हो। तुम जनित, सॉरी सृष्टि, तुम सॉरी वो मुंह से निकली, तुम पढ़ लो चुपचाप। अमाउंट, अरे यार वो
मुंह से निकल गया था सॉरी। चलो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकलेगा? कॉस्ट लिखेंगे, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ है पर एनम, पर एनम। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट लिखेंगे, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, क्या आ जाएगा? यूजफुल लाइफ। माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, आ जाएगा यूजफुल लाइफ। लिख लो। अब एक एग्जांपल लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और लिख लो, इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको सिखा दिया। लिखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। तो लिखो अमाउंट जो आपने निकाला, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपने निकाला ना, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100। सर अभी तो कुछ भी समझ नहीं आया, आएगा भी नहीं, एक एग्जाम्पल करेंगे तब समझ आएगा। मेरे साथ साथ लिखो एग्जाम्पल 1। लिखो कॉस्ट ऑफ एसेट। ये रहा बेटा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100। पढ़ लो यार। कॉस्ट ऑफ एसेट, हाँ, अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। अब एक काम करो, एक एग्जांपल लिखो, इससे समझ आएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट लिखो 10,10,000। यूजफुल लाइफ 10 इयर्स। लाइफ कितनी है? 10 इयर्स। स्क्रैप वैल्यू यानी एंड में कबाड़ी कितने का लेके जाएगा? 10,000 का। ठीक है, 10,000। फाइन। नंबर 1, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन SLM से। एक तो डेप्रिसिएशन निकालो और क्या निकालो? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक काम करो, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपको सिखाया है। लिखो सॉल्यूशन में, पहले मेरे साथ फॉर्मूला लिखो। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कुछ नहीं है, कॉस्ट मतलब जितने की हम लाए, स्क्रैप वैल्यू मतलब जो कबाड़ी वाला पैसा देगा बाद में, डिवाइड कर दो लाइफ से। सुनो सुनो, कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में देख के बताओ, अभी समझाया ही क्या है। कॉस्ट कितनी है बताओ? 10,10,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। और लाइफ कितनी है? 10 इयर्स। बताओ है क्या इसमें? क्या समझाऊं इसमें? क्या समझाऊं? सोचो, इसका पैसा दिया है आप लोगों ने, सोचो 1 लाख पर एनम। बताओ इसमें है क्या? 1 लाख पर एनम आ गया। अगर नहीं समझ आया तो बिंदास बोलो। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट, क्वेश्चन में गिवन है, स्क्रैप वैल्यू कबाड़ की वैल्यू माइनस कर दो और लाइफ से डिवाइड कर दो। डेप्रिसिएशन पर एनम निकल गया। हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ, इसका मतलब यही हुआ। और अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं बोल दूं इसका रेट निकाल लो, लिखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट, हाँ, इंटू 100। अमाउंट कितना है बताना? अमाउंट कितना है? अमाउंट है 1 लाख। कॉस्ट कितना है? 10 लाख 10,000 इंटू 100। 9.9% आएगा ये। हाँ, सही बात है। क्या सब सही है बेटा? देखो, बुक खोलिए, बुक खोलिए, बुक। सर अब आपके सामने ये आ रहा है अमाउंट पेज नंबर
क्या विवाद है मुझे बता दो। 10,09,000 आएगा कैरियर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 10,000 पेज नंबर 15.41 क्वेश्चन नंबर 1 सुनो, ऐसा है फालतू बकवास बंद कर लो, इधर देखो पेज नंबर लास्ट में पंजाबी बॉय देखो अभी इधर पेज नंबर 15.41 क्वेश्चन नंबर 1 निकाला। बुक ही नहीं है, क्यों नहीं है बुक? बुक है, बुक है, एक बुक पीछे दे दो यार इसको। पेज नंबर, चलो यार देख लो ना आप। पेज नंबर 15.41 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। आपको केस ए देख रहे हो सबसे पहले, केस ए बेटा पेज नंबर 50 एक तो एक बुक दो इसको, तेरी बुक में नहीं होगा ये क्वेश्चन, तुम शेयर करो। है तेरी बुक में? नहीं है, नई बुक ही है ना, इसकी में नहीं होगा ना। एक बार इसमें बेटा इसमें शेयर कर, एक बार शायद नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। अभी बता 15.41 क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा, ये देखो केस ए मिला, बोलो भाई। सर इसी में तो मात्रा है, इसी आगे में बनूंगा भी एक एग्जाम में गर्मी लग रही है पढ़ाई कर दो इसको डर लग गया बोला अरे भाई टेम्परेचर बढ़ा दिया यार, टेम्परेचर बढ़ा दिया बीच का रास्ता। सुनो अब सुन लो, पहले केस ए में क्या करना है, सबसे पहले केस ए में करके दिखा रहा हूं फिर आप करना, ठीक है। केस ए क्वेश्चन नंबर 1 केस ए में कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे निकालना है क्या, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बताना कॉस्ट कितनी है बेटा, डेप्रिसिएशन निकालना है ना यार। कॉस्ट में बेटा वो नीचे आंसर निकाल के दिया हुआ है, वो तेरे को खुद निकालना है। अच्छा अब सीरियसली इधर देखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट इंस्टॉलेशन को प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं स्क्रैप को। ये तो अभी कॉस्ट माइनस स्क्रैप लिखवाया था, इंस्टॉलेशन को ऐड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे लाइफ से, तो कितना आ गया बताना। केस ए में कॉस्ट कितना है, केस ए में कॉस्ट कितना है, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट ही होना बेटा, कितना होता है कॉस्ट कितना है 1,80,000। इंस्टॉलेशन कितना है 20,000। स्क्रैप कितना है 10,000। लाइफ कितना है 5। सॉल्व कर लो, आ जाएगा 38,000 पर एनम। बेटा लास्ट क्लास में ये लिखवाया, सुन ले, लास्ट क्लास में लिखवाया था कि इंस्टॉलेशन को प्लस करते हैं, ठीक है। तू तो था भी, तेरे को तो बात पूछनी भी नहीं चाहिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 38,000। कॉस्ट में इंस्टॉलेशन कॉस्ट को ऐड करके चलना, याद रखना बच्चे, यहां इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करना भूल जाते हैं। यहां कितना आ जाएगा 180 प्लस 20। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। केस ए मैंने कर दिया, केस बी सी डी सारे कितने केस है टोटल चेक कीजिए, करो जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी कर ले, बस बता रहा हूं। घर में जो नहीं करेगा उसके घर फोन कर दूंगा, ध्यान रखना। जो नहीं करेगा बोलो। बेटा वो दिखाया है कि 2 लाख कैसे आया। जल्दी जल्दी ना, मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है, 5 मिनट है, 5 केस है, जल्दी खत्म करो। जल्दी जल्दी 5 केस का आंसर निकालो।
हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ होता होगा। हाँ क्या हुआ बताओ। हाँ हाँ मतलब क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ 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 अच्छा हमारा अकाउंट नंबर जाएगा। आपको कौन मिला। आपको किसने बताया। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। हाँ 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 समझ गया। ठीक है आज आज शाम को मिलो मुझे। हाँ हाँ ठीक है शाम को मिलता हूँ आज आपको। हाँ 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 क्यों। चलो आपसे मिलके बात करूंगा आज। ठीक 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 ठीक। बोलो जी बोलो। 2 लाख है बेटा 2 लाख। हाँ कॉस्ट और इंस्टॉलेशन को प्लस करो। देखिए मैंने करके भी दिखाया कि कॉस्ट और इंस्टॉलेशन को प्लस किया ना। हो रहे हैं आंसर। कितने पार्ट हो गए। सारे हो गए। जल्दी करो जल्दी। क्वेश्चन हो गए सबके।
कर रहे हैं एक दो बच्चे। चलो जी करें स्टार्ट। चलो जी बहुत देर लगा रहे हो यार। दस मिनट लगेंगे। लाओ दो बजे आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 3 बताना एक बारी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बताना। क्वेश्चन नंबर 3 बताना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें क्या है नीचे लिखे हुए आंसर चेक करो। प्लीज चेक इट आउट। ठीक है बेटा मेरे को कराने दो ना। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ बच्चे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ऐसा है यार तू क्या यार। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट। क्या क्या निकालना है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड से और रेट भी निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ साथ। सेकंड हैंड मशीन परचेज करी। क्या होगा आज करेगा फोन करियो यार। चलो देखो स्क्रैप वैल्यू। चलो अब ऐसा है सीरियसली देख लो। क्या यार क्या करते हो पढ़ लो यार। देखो क्या कह रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी रिकॉर्डिंग खराब होगी। क्या कर रहे हो देखो इधर। परचेज सेकंड हैंड मशीन परचेज करी 96,000 की। 24,000 रुपए कार्टेज रिपेयर इंस्टॉलेशन में लगाए तो इसे ऐड कर देते हैं बताया था। और उसके बाद कह रहा है लाइफ है 4 साल और रेजिडुअल वैल्यू को अंडरलाइन करके लिखो। ये स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है स्क्रैप वैल्यू। तो लिखो एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल। सेम क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक मुझे करना चाहिए था। कॉस्ट प्लस में इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी है 96। इंस्टॉलेशन कितनी है
माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 72,000। लाइफ कितनी है? 12,000। अब निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। डेप्रिसिएशन कितना है? 12,000। कॉस्ट कितनी लेंगे? इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करना मत भूलना। कॉस्ट प्लस में इंस्टॉलेशन को ऐड कर देते हैं ना। 10% लिख लो फटाफट। क्या ही लग सकता है। चलो जी आगे बढ़े। थोड़ी जल्दी छुट्टी कर दो। क्या है भाई? तो आगे समझ ले जो बोल रहा हूँ। स्कूल में आया है कि अच्छा बुक दे रहे हैं मिनट। अब करेंगे पता है क्या, क्लास सीरियस हो जाओ वरना बता रहा हूं भगा दूंगा भी यहीं से उठा के। क्वेश्चन नंबर 3। और अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डेप्रिसिएशन भी निकालना है और अब हमें अकाउंट भी बनाना है। लिखो राम एंड बताऊंगा। मोहन एंड कंपनी परचेज मशीन। एक मशीन कितने की खरीदी चेक करो? 21,000 की। ठीक है। कह रहा है द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स। सब कुछ दे रखा है। लाइफ कितनी है? 10 साल। रियलाइजेबल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1,000। अब आपको क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन निकालो और अंडरलाइन करो। मशीन अकाउंट भी बनाना है। पहली बार हम देख रहे हैं कि क्या बनाना है? मशीन अकाउंट। कितने साल का? 5 साल का? 3 साल का? 3 साल का। एक काम करो, सबसे पहले तो एक काम करो, डेप्रिसिएशन पर एनम निकाल लो। 21,000 लिखेंगे, माइनस करेंगे 1,000 की स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। लिख लो 2,000 पर एनम। यहां तक का लिख लो फटाफट जल्दी। चलो जी आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन पर एनम निकल गया। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे, लिखो मशीन अकाउंट। मशीन है ना? हाँ मशीन अकाउंट बनाएंगे। अब हम मेरे साथ साथ बनाते रहो। कौन बोल रहा है? मैं तू ना चुपचाप काम करता रहे। तुम दोनों की आवाज आ रही है मुझे। तुम दोनों की आवाज मुझे आ रही थी पहले से। लिखो डेट। मैं अब किसी की आवाज आई ना उसे सीधा पूछूंगा नहीं, भगा दूंगा और घर पे भी फोन कर दूंगा। क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ना ना वो यहाँ से दफा हो जाओ, सीधा बता दूं। जिसने नहीं पढ़ना दिमाग खराब करने की जरूरत है। कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, टाइम पास करने आ जाएंगे। लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। नहीं इसमें नहीं बनता। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। फटाफट लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिखा। अब ये बताओ सबसे पहले मशीन जब खरीदी है उस दिन डेट क्या है? जिस दिन मशीन खरीदी है उसकी डेट बताओ। तो यहां लिखो 2020। 1 अप्रैल को मशीन खरीदी है। 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीदी है। कितने की? 21,000।
लिखो टू बैंक अकाउंट। जब मशीन खरीदते हैं तो किसके थ्रू खरीदते हैं? बैंक के थ्रू मानते हैं। परचेज लिख दो, टू बैंक अकाउंट परचेज लिखो। कितने की खरीदी? 21,000। इतनी बात समझ में आई? अब एक बात सुनो, साल कब खत्म होता है? देखो 2021 में खत्म होगा साल, 31 मार्च को, 31 मार्च को खत्म होगा। तो एक बात सुनो, कितना डेप्रिसिएशन, एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? डेप्रिसिएशन कितना है? हर साल कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 2000 का। लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 2000 रुपए। हमने निकाला नहीं है? हर साल का डेप्रिसिएशन कितना निकाला हमने? 2000 नहीं निकाला? एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 2000 है ना। अब सुनो, अब हम लिखेंगे 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी। 21 में से 2 गए, डेट का ध्यान रखना, डेट में यही लिख रहा हूं, साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगता है, साल के एंड में बैलेंस सीडी दिखता है। लिखो फटाफट, कितना आ गया? 19,000। 21 में से 2 गई 19। अब मैं यहां टोटल कर दूंगा, इस साइड का टोटल भी आया 21,000 और इस साइड का टोटल भी आया 21,000। चलो अब आगे लिखो। अब क्या करेंगे? अगर ये 31 मार्च 2021 है तो यहां लिखेंगे सबसे पहले क्या? 2021 ही लिखेंगे और यहां लिखेंगे 1 अप्रैल, है ना। टू बैलेंस कितना लिखेंगे? बैलेंस बीडी कितना है? 19,000 रुपए। लिखा? टू बैलेंस बीडी 19,000 रुपए लिखा। 1 अप्रैल 2021 आ गया। अब ये साल कब खत्म होगा? अगर आज 1 अप्रैल 2021 है, साल कब खत्म होगा? 2022 में 31 मार्च को। आई समझ? 3 साल को बनाने को बोला है। हाँ, बाय डेप्रिसिएशन फिर से 2000 और देखो एक एक स्टेप में जहां गलती हुई, जहां डेट गलत गली, जहां अमाउंट गलत डाला, सत्यानाश हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन समझ लो, अगर यहां जरा सी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत। समझ गए? बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा। कितना? 19 में से 2 गए 17। एंड में दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। चलो आगे बढ़े। अब लिखेंगे 2022 1 अप्रैल, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। लिखो टू बैलेंस बीडी 17,000 रुपए। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए और फिर लिख देंगे 31 मार्च को बाय बैलेंस शीट। कितना आ गया? और हमारा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म, जिसमें हमने अकाउंट बनाया है। अगर छुट्टी करी ना इसमें किसी ने भी, तो फिर घर पे फोन करके ऐसी बैंड बजाऊंगा ना तुम्हारी, याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बुक देना 1 मिनट, अभी टाइम नहीं खत्म हुआ। किसी का भाई है,
इसी का भाई इसी की जान। क्वेश्चन नंबर 4 अभी कर, जो करके चेक करके जाता जाएगा, जो कर चेक कराता जाएगा वो जाता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो तो क्वेश्चन कर देगा वो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? मैं नहीं कर रहा हूं, तुम करोगे। सेल्फ है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। तुम्हें मिल गया क्वेश्चन? जो ये क्वेश्चन तमीज से डेप्रिसिएशन निकाल के प्रॉपर लाइन खींच के अकाउंट बना के दिखा के जाएगा तो जाएगा, वरना छुट्टी नहीं होगी। हाँ, उसकी नहीं होगी। हाँ हाँ, जब हम 2 बैंक लिखेंगे तो इंस्टॉलेशन ऐड करके लिखेंगे उसमें। देखो, जब आप यहाँ पे लिखोगे ना 2 बैंक, तो आप यहाँ पे कॉस्ट में इंस्टॉलेशन ऐड करके लिखोगे ऑलरेडी। आप चाहे प्लस करके दिखा देना। टोटल कितने की थी? 4 लाख। उसमें क्या ऐड करेंगे? टोटल 4 की थी, कितने की थी? और इंस्टॉलेशन कितनी है? तो एक बार ऐसे करके दिखा देना 450। समझ गए? चलो, डेप्रिसिएशन तो 450 भी निकलेगा। 450 माइनस जो भी वो माइनस वाइनस करना है। नहीं, हाँ, रेट निकालना ही नहीं बेटा। रेट निकाल के करेगी क्या? रेट निकालने को बोला थोड़ी ना है। देख, जैसे इस क्वेश्चन में तूने अमाउंट निकाला था, फिर अकाउंट बना दिया था ना, वैसे ही करना है सेम। डेट तो लिखनी रखी सर इसमें, कब ली थी? ईयर 1 2 3 करके कर दो। अगर डेट ना हो तो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 लिख सकते हैं, ठीक है?
क्लास कितने बजे है? 6 बजे। भाई हमें जल्दी तुम खुद छूट जाओगे, क्वेश्चन कर दो, कर लिया। जाओ फिर दिखा के। आने की तो दिक्कत है। देख लो, सर देख लो, गूगल पे पापा जब 15 16 17 हो गया दिखाइयो। क्वेश्चन दिखाओ जाओ। अरे मेरे को नहीं आता। ना ना ना, ना ऐसे नहीं होता। होमवर्क मैं लेट हो रही हूँ, वो सर ने कौन सी क्लास है? मैथ्स की। कितने बजे है? 6 बजे। कितने 10 मिनट का रास्ता बताया था तूने? हाँ, नहीं तो वो डांटते हैं। तो हम नहीं डांटते। अरे वो तो 4 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, 5